Good morning everyone. Welcome in Unique School Sikar. Today we will start at chapter Cell Structure and Function. Chapter 8. Cell Structure and Function. Clear that? In previous classes you learned that many living organism, or we can say that all living organisms is made up of cell. Clear that? Is made up of cells. Cell is a smallest part of ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, अपन ये कहीं जो टीनी पार्ट है, वो क्या है? सेल है. ऐसा आपने प्रीवियस क्लासेस में उसकी स्टडी की है. हियर इन दिस चैप्टर वी आल्सो लर्न अबाउट व्हाट इज सेल. आफ्टर दैट डिस्कवरी ऑफ सेल, आवर टॉपिक इज व्हाट इज cell. After then discovery of cell. After then types of cell. After then parts of cell, and in cell organelles and function. Clear that? इन पॉइंट्स के ऊपर अपन इस चैप्टर की स्टडी जो है नेक्स्ट क्लासेस के अंदर और इस क्लास में अपन करेंगे. फर्स्टली अपना जो क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है वो है व्हाट इज सेल. व्हाट इज सेल. सेल क्या है? अपन ये कहें जनरल वर्ड्स के अंदर कि सेल जो है, सेल मीन्स क्या होता है? स्मॉल या टीनी पार्ट. क्लियर है? स्मॉल पार्ट्स. तो यहाँ अपनी जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर अपनी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट है, अपन ये कहें सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट है, जो कि एक अपन ये कहें कि जो स्ट्रक्चरल होता है और फंक्शनल होता है, वो क्या होता है? सेल होता है. तो सेल को क्या कहा है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्लियर दैट? लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट है, जो कि क्या हो? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल होता है. तो अपन यहाँ ने कह दिया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल. क्लियर है? यहाँ पर देखो, बाद में अपन बात करते हैं आफ्टर देन इस क्लास के अंदर डिस्कवरी ऑफ सेल. whose person first discovered the cell. इसके अपन यहाँ पर डिटेल स्टडी अपन यहाँ करेंगे. तो सबसे पहले फर्स्टली इन 1665. कब? व्हेन 1665 रॉबर्ट हुक. इन 1665 रॉबर्ट हुक फर्स्टली डिस्कवर्ड द सेल. फर्स्टली किसकी डिस्कवरी की? सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर. बात यह है कि इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की वो कहाँ पर की? तो इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो की थी डेड सेल की. और डेड सेल की डिस्कवरी कहाँ की? कॉर्क में. कॉर्क कहें या अपन बार्क कहें,
जो ट्री होती है, ट्री की जो आउटर जो सरफेस होती है, उस आउटर सरफेस को क्या बोलते हैं, कोर्क या उसको बार्क बोलते हैं। क्लियर है? उस कोर्क या जो बार्क है उसमें रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की, सेल की डिस्कवरी की। अब उन्होंने इसको किस प्रकार से डिस्कवर किया उसकी अपन थोड़ी सी जनरल इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी स्मॉलेस्ट जो है, जो कि अपने को नेक्ड आइज से डायरेक्टली सीन नहीं होते हैं, जैसे कि बार्क है, ये बार्क तो अपने को सीन होती है, लेकिन बार्क जो है, इस बार्क के अंदर क्या है, क्लियर है कि इसके अंदर क्या हिडन है। जो इसके अंदर का जो पार्ट है, इनसाइड जो पार्ट है, वो इनसाइड पार्ट तो अपने को जो एडेड आइज है या अपने कहें जो नेक्ड आइज हैं, इन नेक्ड आइज से सीन नहीं होता है। तो नेक्ड आइज से सीन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। जनरली अपन देखते हैं हैंड लेंस होता है, हैंड लेंस का यूज अपन करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो है किसका यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप से क्या होता है, माइक्रोस्कोप करता क्या है, माइक्रोस्कोप जो है वो अपने को कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो है जिसको अपने को देखना है उसकी मैग्नीफाइड इमेज जो अपने सामने पेश करता है। मैग्नीफाइड इमेज जो है वो मैग्नीफाइड इमेज कहाँ शो होती है, माइक्रोस्कोप के अंदर होती है। मैग्नीफाइड इमेज, क्लियर दैट। मैग्नीफाइड इमेज जो है कहाँ शो होगी, वेयर, इन माइक्रोस्कोप के अंदर। जब माइक्रोस्कोप के अंदर जब क्या किया रॉबर्ट हुक ने है, रॉबर्ट हुक ने एक स्लाइड प्रिपेयर की, किसकी, जो कोर्क या जो बार्क है उस बार्क की क्या प्रिपेयर की, फर्स्टली उन्होंने स्लाइड प्रिपेयर की। अब देखो स्लाइड जो होती है, स्लाइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जनरल इंट्रोडक्शन इसका भी अपन जान लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि एक ग्लास जो होता है, ग्लास की एक ऐसी पट्टी होती है जिसको बोलते हैं स्लाइड, क्लियर है। करते क्या है कि जैसे ये जो कोर्क होती है या जो बार्क होती है, इसका एक थिन लेयर अपन लेते हैं। क्या लेते हैं अपन, थिन लेयर। अब ये जो थिन लेयर है, इस थिन लेयर को अपन किस में डालते हैं, वाटर में। वाटर किस में लेते हैं, वाश ग्लास के अंदर, क्लियर है। वाश ग्लास में अपन वाटर लेते हैं और वाटर में क्या लेते हैं, ये जो थिन लेयर होती है बार्क की, इस बार्क को उसके अंदर पुटअप कर देते हैं या उसमें कीप करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ अराइज ये होता है कि उसको वाश ग्लास के अंदर वाटर में क्यों कीप किया जाता है, तो वाटर के अंदर इसको इसलिए कीप किया जाता है ताकि जो है, जो जिसकी अपन स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी चाहे कोर्क हो या बार्क हो, ये क्या नहीं हो, पहले तो बात तो फोल्ड नहीं हो, क्योंकि थिन लेयर है तो फोल्ड नहीं हो, और दूसरी बात ये है कि ये ड्राई नहीं हो, क्लियर है। तो इसके लिए उसको किस में पुटअप किया जाता है, वॉच ग्लास में उसको कीप किया जाता है। आफ्टर देन उसको वॉच ग्लास से फिर उसमें क्या डाला जाता है, उसको किस पर रखा जाता है, इस स्लाइड के ऊपर यहाँ पर रखा जाता है, क्लियर है। स्लाइड पर रखने के बाद पश्चात आफ्टर देन क्या करते हैं, उसके ऊपर 1 या 2 जो ड्रॉप है वो आयोडीन सॉल्यूशन की डालते हैं। अब यहाँ पर ये आयोडीन सॉल्यूशन क्यों पुट किया जाता है, यहाँ पर क्यों इसके ऊपर पुटअप किया जाता है, तो आयोडीन सॉल्यूशन इसलिए उसके ऊपर पुटअप किया जाता है, देन क्या हो कि जो भी सेल जो है, सेल के जो पार्ट है वो क्या हो जाए, स्टेन हो जाए। क्या हो जाए, स्टेन हो जाए, यानी कि अपन ये कहें तो कलर्ड हो जाते हैं, और कलर्ड होने के कारण अपने को क्या होते हैं, वो इजीली फिर क्या हो जाते हैं, सीन हो जाते हैं, और उनको क्या किया जा सकता है, इजीली डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, क्लियर है। तो स्टेन किया जाता है, स्टेन करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा भी और भी कोई जो सॉल्यूशन है, जैसे मिथाइल जो है उसका यूज किया जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, आयोडीन सॉल्यूशन अपन ने उसके ऊपर डाल दिया, स्टेन हो गया, उसके आफ्टर देन इसके ऊपर क्या लगा देते हैं अपन, इसके ऊपर कवर स्लिप लगा देते हैं। और कवर स्लिप जो है, जब अपन इसके ऊपर कवर स्लिप यूज में लेते हैं, कवर स्लिप भी ग्लास की मेडअप होती है, एकदम बिल्कुल थिन होती है। जब इसके ऊपर कवर स्लिप अपन यूज में लेते हैं, तो कवर स्लिप यूज में लेते समय अपने को यह जो कंसिडर रखना चाहिए, ये प्रिकॉशन अपने को रखना चाहिए कि इसके अंदर जो है इनसाइड, जब जो इसके इनसाइड जो है बबल्स का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए।
किसका फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, बबल्स का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। किसके अंदर, कवर स्लिप के अंदर। तो अपने को कवर स्लिप के अंदर से जो है अपनी जो स्लाइड है, ये स्लाइड अपने को सीन हो रही है, क्लियर है। अब इस स्लाइड को क्या करते हैं कि जो माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप के अंदर मेनली 2 लेंस होते हैं, ठीक है। तो एक तो जो होता है वो बिल्कुल अपन अपनी जो आईज होती है, इस आई के जस्ट पास में होता है, ठीक है, जिससे कि अपने को अपन क्या करते हैं, उस जो स्लाइड है, इस स्लाइड को अपन की सीन करते हैं, तो उसको तो बोलते हैं आई लेंस। और एक होता है उसके नीचे जहां पर किसको रखा जाता है, स्लाइड को रखा जाता है, क्लियर है। तो जहां पर स्लाइड को रखा जाता है उसके जस्ट नीचे जो है एक और ग्लास होता है, जिसके ऊपर क्या होता है कि जो सनलाइट होती है, सनलाइट फोकस होती है। आजकल तो क्या होते हैं, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा होता है, जैसे कि अब न्यू जो आगे जैसे लाइट माइक्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, तो वो तो और ज़्यादा जो है डेवलप्ड माइक्रोस्कोप हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, इस माइक्रोस्कोप के यहाँ पर अपन ने क्या रखा, स्लाइड को रखा, और जो आई लेंस है उस आई लेंस से अपन क्या करते हैं, उसको सीन करते हैं। जब अपन उसको सीन करते हैं तो अपने को जो ये स्लाइड है जो अपन ने प्रिपेयर की है, जो बार्क जो कोर्क की अपन ने क्या किया, स्लाइड प्रिपेयर की है, इस स्लाइड में अपने को क्या होता है, इसकी अपने को मैग्नीफाइड जो इमेज है, वो मैग्नीफाइड इमेज अपने को सीन होती है। क्या सीन होती है, मैग्नीफाइड इमेज अपने को मिलती है। और जब रॉबर्ट हुक ने क्या किया, जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, अंडर माइक्रोस्कोप जब इसकी स्टडी की, तो स्टडी करने पर उसने क्या देखा कि जो बार्क है या जो ट्रीज है, जो बार्क ऑफ ट्री है, उसमें उसको जो है स्मॉल कंपार्टमेंट्स जो है, या अपन ये कहें तो स्मॉल बॉक्स जो है उसको सीन हुए। जैसे कि जो हनी कॉम्ब होता है, हनी कॉम्ब जनरली अपना देखा हुआ है, हनी कॉम्ब के अंदर क्या होता है, स्मॉल बॉक्सेस बने होते हैं। जैसे कि इस प्रकार का कुछ जो है सीन होता है, जैसे कि ये है, इस टाइप के बॉक्स जो है, बॉक्स अपने को इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर अपने को सीन होती है अंडर माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप में अपन देखते हैं तो इस प्रकार के अपने को जो स्ट्रक्चर सीन होती है। इन स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर इसमें क्या बने हुए, ये स्मॉल स्मॉल क्या बने हुए हैं, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, या अपन ये कहें तो स्मॉल बॉक्स बने हुए हैं। ये जो स्मॉल बॉक्स हैं, या इनको अपन कहें स्मॉल बॉक्स, या इनको मैं कह दूं कि ये क्या है, लिटिल बॉक्स हैं। तो ये जो लिटिल बॉक्स हैं, इन लिटिल बॉक्स को जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने इनको क्या नाम दिया, रॉबर्ट हुक ने इनको सेल नेम दिया। क्या नेम गिव किया इनको, सेल नेम। इनको सेल नेम ही क्यों गिव किया, सेल नेम इसलिए गिव किया क्योंकि ये सेल जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। सेल जो है ये क्या है, लैटिन वर्ड है, और उस लैटिन लैंग्वेज के अंदर इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है लिटिल रूम। क्या होता है, लिटिल रूम होता है। सेल जो वर्ड है, इस सेल वर्ड का मीन्स क्या होता है, लिटिल रूम होता है। और यहां पर भी क्या हो रहा है, इसको देखो, स्मॉल जो लिटिल जो बॉक्स है, ये बॉक्स इसको सीन हो रहे हैं। तो इन लिटिल बॉक्स को इन्होंने क्या कहा कि ये क्या है, लिटिल रूम है। और इन लिटिल रूम्स को उसने उस लैटिन वर्ड के बेस पर क्या नेम गिव कर दिया, सेल जो नेम है ये सेल नेम गिवन किया। क्लियर दैट। तो यहां पर अपन ने जो डिस्कवरी ऑफ सेल है, डिस्कवरी ऑफ सेल के अंदर अपन ने यह जाना है, टू नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल, कि सेल डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। डिस्कवर किससे किया, अंडर माइक्रोस्कोप जो ट्रीज की जो बार्क है या जो कोर्क है, उस कोर्क की स्टडी से जो सेल है उसकी डिस्कवरी की। आफ्टर देन अपन बात करें तो इन्होंने जो डिस्कवरी की, ये डिस्कवरी किसकी की, डेड सेल की इन्होंने डिस्कवरी की। अब बात ये है कि ये डेड सेल इसको अपन ने क्यों कहा है, क्योंकि जो प्लांट होता है, प्लांट की जो आउटर जो सरफेस होती है, जो आउटर सरफेस जिसको अपन कोर्क या बार्क बोलते हैं, ये क्या होती है, डेड सेल होती है। इसके जस्ट आफ्टर 9 ईयर अगो, आफ्टर 9 ईयर क्या हुआ, 1674 के अंदर, आफ्टर 9 ईयर
1674, यानी 1665 में तो रॉबर्ट हुक ने क्या कर दी, डेड सेल की डिस्कवरी की। अपने को ये पूछे कि सेल की डिस्कवरी किसने की, तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की सबसे पहले, चाहे वो डेड सेल की हो चाहे लिविंग सेल हो, बट फर्स्टली डिस्कवर्ड किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया इन 1665। बट अपन आगे जाने तो ये जो डेड सेल की डिस्कवरी तो रॉबर्ट हुक ने की, और लिविंग जो सेल है, लिविंग सेल की जो डिस्कवरी है वो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, 1674 के अंदर एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने जो पॉन्ड वाटर है, किससे, पॉन्ड वाटर से, और किसकी डिस्कवरी की, पॉन्ड वाटर में इन्होंने डिस्कवर किया लिविंग सेल को। वही सेम प्रोसीजर इन्होंने भी किया, वही माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी की, वही सबसे पहले इसकी स्लाइड प्रिपेयर की, और स्लाइड प्रिपेयर करके इसको अंडर माइक्रोस्कोप जब इसकी स्टडी की, देन फिर उन्होंने किसकी क्या दिया, स्टडी ऑफ लिविंग सेल, या अपन कहें तो डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। क्लियर दैट। तो अपने जो मैंने आपको बताया था, जो अपने 2 पॉइंट्स थे, जो स्टार्टिंग जो 2 पॉइंट्स थे, अपन ने कहा था कि अपन स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो फर्स्टली अपन ने जाना था कि व्हाट इज सेल एंड डिस्कवरी ऑफ सेल। तो ये 2 पॉइंट जो है अपने के इस क्लास के अंदर कंप्लीट हुए। अपन ने यहाँ पर जाना कि सेल की जो डिस्कवरी है, सेल क्या होती है, सेल के बारे में अपन ने जाना कि सेल जो है अपनी बॉडी की जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, या अपन जनरली कहें तो ये फंडामेंटल यूनिट है। आफ्टर देन अपन ने जाना कि सेल की जो डिस्कवरी है रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में जो है सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप द्वारा इसकी स्टडी की गई, और इसको जो नेम है, जो सेल वर्ड है, ये दिया गया। सेल वर्ड कहाँ से इसकी ओक्योरेंस है, तो अपन ने जाना कि सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है लिटिल रूम, और रॉबर्ट हुक ने जब माइक्रोस्कोप अंडर माइक्रोस्कोप जब स्टडी की तो उसको जो है हनी कॉम्ब, सेम एज हनी कॉम्ब जो है लिटिल बॉक्स या लिटिल कंपार्टमेंट्स जो है, या जिनको लिटिल रूम कह सकते हैं अपन, उनको वो सीन हुए, और इस बेस पर उन्होंने वो जो लिटिल कंपार्टमेंट्स हैं, ये जो एक लिटिल कंपार्टमेंट है, इस लिटिल कंपार्टमेंट को इन्होंने क्या नेम दिया, सेल जो वर्ड है ये सेल नेम दिया। क्लियर है। तो टुडे आवर क्लास इज एंड हियर। इफ एनी डाउट क्रिएट योर माइंड, you share with me on the comment box. Okay, thanks for watching this video. In next class we studied in front of chapter, next topic is generally the types of cell is studying in next class. Okay, thanks for watching this video.